मध्य प्रदेश का अजब और गजब शहर जो कि भिंड कहा जाता है। यहाँ निरंतर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा मात्र 35 किलोमीटर की दूरी के लमसम देखी जाती है और इसी सीमा में यहाँ धड़ल्ले से चल रही है बिना नंबर प्लेट की टमटम। यहाँ टमटम की बात करें तो यहाँ टमटम भिंड शहर के अंदर अधिकतर काफ़ी मात्रा में बढ़ चुकी है, जिनकी गिनती अभी भी नहीं की जा सकती, क्योंकि गिनती तब होती है जब वाहनों पर नंबर अंकित होते हैं। लेकिन यहाँ भिंड शहर के अंदर धड़ल्ले से चल रही बिना नंबर की टमटमें, उन टमटमों से कई घटनाएं भी घटित हो रही हैं। कई प्रकार की घटनाएं घटित होने के बावजूद भी अभी तक वरिष्ठ अधिकारी इस ओर ध्यान आकर्षित नहीं कर पाए हैं, न ही जनता का ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया गया है। बात करें तो टमटम में बैठने वाली अक्सर सवारी मात्र पैसा देकर और अपने समय सीमा पर उतर जाते हैं, लेकिन टमटमों पर बैठने वाले ना ही तो ड्राइवर को पहचानती हैं और ना ही टमटम को पहचानती हैं। ऐसी स्थिति में कारण यही है क्योंकि सभी शहर अंचल के अंदर चल रही टमटमें, जिनमें अधिकतर कई टमटम ऐसी हैं जिन टमटमों के नंबर ही नहीं हैं और ना ही उन टमटमों पर कोई पहचान देखी जा सकती है। साथ ही अगर किसी प्रकार से टमटम चालक से विवाद हो जाता है तो उस टमटम चालक का नाम, पता और उसके किसी भी प्रकार से पहचान चिन्ह भी नहीं देखे जा सकते, क्योंकि यहाँ बिना नंबर की टमटमें और सबसे ज़्यादा परेशानी तो ये देखी जाती है कि टमटम चालक ही अपने आप को टमटम में बदलते हुए देखे जाते हैं। कहीं 16 साल का लड़का टमटम चला रहा है तो वही टमटम कुछ देर के बाद में आपको एक बड़ा व्यक्ति भी चलाता हुआ देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में भिंड शहर के अंदर सबसे ज़्यादा गोलमाल का काम चल रहा है, जो कि टमटमों में ही देखा जा सकता है। कई बार शहर कोतवाली के अंदर भी ऐसे कई मामले आए हैं जिन में अक्सर टमटमों से ही महिलाओं के साथ में छेड़खानी, पैसा चोरी होना, महिलाओं के ही साथ में कई प्रकार की ऐसी घटित घटनाएं हो जाती हैं जो कि टमटम चालक अक्सर महिलाओं को गलत दिशाओं में उतार कर चले जाते हैं, लेकिन उनके पास मोबाइल नंबर और टमटमों के नंबर अंकित न होने की वजह से अक्सर ऐसी घटनाएं शहर कोतवाली के अंदर दर्ज नहीं कर पाती हैं। जैसे कि मामला कई प्रकार के देखे जा सकते हैं, जिनमें टमटम चालक जिस प्रकार से शहर अंचल के अंदर टमटमों को चलाते हैं तो अनियंत्रित गति से टमटमों का खड़ा कर देना, साथ ही टमटम चालक किसी भी जगह पर अपने टमटम को रोक देते हैं और किसी भी प्रकार से जाम के हालात निर्मित कर देते हैं। ऐसी स्थिति में भिंड शहर के अंदर जब प्रबुद्ध नागरिकों से इस विषय पर चर्चा की गई तो वो भी आश्चर्यचकित होते हुए देखे गए और उन्होंने भी ये स्पष्ट कहा है कि निश्चित तौर पर यहाँ यातायात जिस प्रकार से प्रभावित बिना नंबर की टमटमें कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में कार्रवाई सुनिश्चित तौर पर यातायात की होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर आरटीओ विभाग की भी एक कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि आरटीओ विभाग अक्सर उन नेशनल 92 हाईवे पर टमटमों को चलाने के लिए आखिर किस प्रकार से बात कर रहा है जिन टमटमों में सवारी बैठी होती है। कहीं कोई अगर घटित हादसा होता है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि टमटमों पर कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं होते और उन रजिस्ट्रेशनों के नंबर ना होने की वजह से आखिर उनके पॉलिसी बीमे भी नहीं होते। तो बीमा अधिकतर उन्हीं टमटमों का माना जाता है जिन टमटमों में चालक के पास में उनका ड्राइविंग लाइसेंस है, साथ ही टमटम के रजिस्ट्रेशन नंबर है और टमटम का बीमा भी है। लेकिन यहाँ टमटम तो हैं लेकिन टमटमों पर नंबर नहीं है, टमटम चालक तो हैं लेकिन चालकों के पास उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। ऐसी स्थिति में टमटमों को मात्र पुराने ठर्रे की तरह रिक्शे के बतौर चलाया जा रहा है, लेकिन ये रिक्शे कभी भी हादसा करने से पीछे नहीं हटते, बल्कि कई हादसे टमटमों से भी हो चुके हैं। इस कारण नेशनल 92 हाईवे पर आखिर इन टमटमों का दौड़ना वरिष्ठ अधिकारियों की अनदेखी में क्यों देखा जाता है। भिंड के जिला कलेक्टर और भिंड जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव के माध्यम से निश्चित तौर पर इस खबर के प्रकाशित होने के बाद ध्यान आकर्षित किया जाए कि आखिर बिना नंबर की टमटमें शहर अंचल के अंदर चलने की परमिशन किसके द्वारा की गई है और इन टमटमों के माध्यम से आखिर जाम के हालात निर्मित क्यों हो जाते हैं। कारण यही है क्योंकि टमटमों का रूट निर्धारित नहीं है और टमटम अनियंत्रित गति से किसी भी प्रकार से कहीं भी किसी भी एरिया में घूम जाती हैं। ऐसे में यातायात भी बाधित होता है, यातायात के साथ साथ कई दुर्घटनाएं भी घटित होती हैं, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों को निश्चित ध्यान आकर्षित कर लेना चाहिए। बात करें तो यहाँ यातायात के विषय पर यहाँ शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने क्या कहा है, इस विषय पर भी आज हम आपको जोड़ रहे हैं। क्या कहा है जानते इस खास रिपोर्ट में। वकील साहब, जहाँ शहर अंचल की बात करें तो शहर के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सबसे ज़्यादा बाधाएं उत्पन्न होती है, जहाँ टमटम बिना नंबर की शहर के अंदर सबसे ज़्यादा आ रही है।
ऐसी स्थिति में क्या मानते हैं यहाँ शासनिक अधिकारियों को क्या किस प्रकार के कदम उठाना चाहिए? तो ये गंभीर मुद्दा है। क्या होता है, कई घटनाएं घटी जाती हैं, अगर टमटम के ऊपर नंबर ही नहीं होगा तो कैसे मालूम चलेगा कि किस टमटम ने कहाँ क्या घटना घटी है। तो इसलिए टमटम पर नंबर तो होना ही चाहिए। और एक तो ये टमटम का रूट कोई निर्धारित नहीं है, किसी प्रकार की जो टमटम है ना एक रूट में नहीं चलती, पूरा रोड घेर के चलती है। तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक की व्यवस्था को पूरा उसमें व्यवधान पैदा करने का काम भी टमटम कर रही है शहर के अंदर। तो निश्चित रूप से इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और व्यवस्थित रूप से नंबर टमटमों को मिलना चाहिए और उनके व्यवस्थित रूट निर्धारित होना चाहिए ताकि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधार हो सके। अधिकतर हाईवे पर भी टमटम दौड़ रही है और हादसों को आशंकाएं नजर आती हैं, सवारियों के साथ में कोई दुर्घटना घटित हो जाए तो इंश्योरेंस कैसे किस प्रकार के मिलने के प्रावधान रहते हैं? नहीं, ये तो बड़ी चिंताजनक बात है। जब अगर टमटम पर नंबर ही नहीं होगा तो कैसे व्यक्ति का इंश्योरेंस होगा, कैसे व्यक्ति के उसके कागज ही नहीं होंगे तो उस पर उसको इंश्योरेंस के वो पात्र ही नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये इस चिंताजनक विषय है और इस पर प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। ये शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। शहर के अंदर वाहन चलने वाले उनको रजिस्टर्ड होना चाहिए, नंबरिंग होना चाहिए और उनके पास ये जानकारी होना चाहिए हमारे शहर में कितना वाहन चल रहा है, प्रथम। दूसरा ये है कि केवल आपने टमटम के बारे में पूछा, मेरा तो उसमें दो कहने हैं। एक तो टमटम भी है, दूसरा ऑटो भी है। तो ऑटो भी प्रदूषण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। टमटम प्रदूषण के लिए ही लाई गई, लेकिन टमटम में आज आम जीवन जो है बहुत खतरे में आ गया है, जबकि वो आई इसलिए थी कि आम जनजीवन अच्छा चले, लेकिन यातायात के साथ जनजीवन उससे बहुत ज़्यादा नुकसानदायक इसलिए हुआ है। एक तो चाहे मजबूरियां हों या कोई भी परिस्थिति हो, नाबालिग जो है टमटम को चलाते हैं, ये बहुत विपरीत है कानून के विपरीत भी है और जन सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। आम नागरिक इससे सुरक्षित नहीं रह सकता। कभी भी किसी भी महिला की साड़ी में उलझा देते हैं, कभी किसी मोटरसाइकिल वाले को इस तरह से मोड़ देते हैं तो दुर्घटना तुरंत हो जाती है। तो इससे बहुत बड़ी संकट होता है। दूसरा, उनको जितने भी वाहन हैं टमटम चलते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना बहुत अनिवार्य है कानूनन, उनका बीमा होना बहुत अनिवार्य है। मोटे अक्षरों में उनका रजिस्ट्रेशन का नंबर दोनों तरफ लिखा जाना चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल विपरीत हैं। तीसरा, उनका जो ड्राइवर है उनका ड्रेस कोड होना चाहिए। आज तो मॉडिफिकेशन हो गया है, तो इसलिए उनको गले में ही वो उनका लाइसेंस की कॉपी उनके उसमें डालना चाहिए। ये व्यवस्था शासन को करानी चाहिए, जिससे पता लगेगा कि अमुक ये ड्राइवर है। और कोई भी दूसरे की टमटम में ऐसा भी नहीं पता चलता ड्राइवर कोई है, किसी की टमटम है, कोई भी जो है एक दोस्त वहाँ चला गया तो दूसरे दोस्त ने लेके चल दिया। इस प्रकार की वो चल रही है। तो इससे बहुत बड़ी घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं शहर में। रोज़ जब भी आप जाएंगे तो एक दो जगह विवाद होता ही मिलेगा। इसका बड़ा कारण है। विशेषतः जहाँ टमटमों की भिंड शहर के अंदर नंबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप मानते हैं कि कई चोरी की भी टमटम चल रही होंगी? बिल्कुल, निश्चित स्वाभाविक है, चोरी की हो सकती हैं, दोस्ताना व्यवहार हो सकते हैं। कई जो है अब तो उसमें एक और नई बात आ गई है, कुछ बड़े जो है लोग हैं उन्होंने अपने 10-15 खरीद के रखी हैं, सस्ते में लोगों को किराए पर दे देते हैं 200-500 रुपये में, बिना उसकी मरेगा तो वो पकड़ा जाएगा, वो जाने फिर वो टमटम को छोड़ के भी दे देते हैं। पुरानी हो गई हैं, बहुत जर्जर हो गई हैं, वो भी चल रही हैं। वो चल इस प्रकार से रही हैं कि 100-200 रुपये में चालक ने उस पर ले ली, 500 रुपये शाम को कमाए, 300 रुपये रखे जेब में, 200 रुपये उसको दे दिए। तो ये बड़ी दर्दनाक घटना इससे बन सकती है। सामाजिक अताहत क्या है? समाज में सबसे ज़्यादा बुराइयां किस प्रकार से फैलती हैं? देखिए, इससे इस प्रकार से फैलती हैं, नाबालिग बच्चे घर से बिना बताए या जो भी हैं, कुछ लोग आपराधिक किस्म के भी हैं, उस प्रकार के लोग भी टमटम चलाने लगे हैं। वो किराए से लाते हैं और दे गए, किसी में भी टक्कर मार गए, भाग गए, और उनका कहीं कोई ये भी पता नहीं है कौन से शहर के, हमारे शहर के नहीं है, वो आपराधिक जगह से आए। जो किराए पर देते हैं वो उनका पूरा वो भी नहीं करते हैं वेरिफिकेशन। तो इस प्रकार बिना वेरिफिकेशन के ड्राइवर ड्राइव कर रहे हैं, तो वो जन सुरक्षा भी है और शहर के लिए बहुत बड़ी
आपराधिक गतिविधियों में उसका दुरुपयोग हो सकता है। इससे यातायात भी पूरी तरह से प्रभावित होता है। और उनमें आजकल तो 2-4 लोगों ने उसमें वो लगा लिए बड़े बड़े जो है गाने के लिए लाउड स्पीकर, उससे भी बड़ी दुर्घटना होती है। ऐसे गाना चलाते हैं जिससे बहुत गलत संदेश जाता है। माताएं बहनें बैठी हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, गा रहे हैं। तो ये इससे शहर से जो है सामान्यतः अनिवार्य कर देना चाहिए प्रशासन को। उन पर एक तो ड्रेस कोड, बिना ड्रेस कोड के न चलें। 18 साल से कम बच्चे, नीचे के बच्चे किसी भी सूरत में न चलाने दें। ये कानून के खिलाफ है। कानून का पालन कराने वाली एजेंसियों को सबको का ये धर्म है कि वहाँ उस पर अंकुश लगाएं और संख्या भी कम होगी। दूसरा, बाल अपराधी भी कम होंगे। छोटे छोटे 12-14 साल के लड़के चलाते हैं, तो मैं तो कभी बैठता भी नहीं ऐसे लोगों के साथ। जी। तो इस प्रकार से बड़ी दुर्घटना हो जाती है। और कोई भी किसी की भी जेब काट लें, एक साथी को बिठा लेते हैं, दूसरे कहीं जेब कट गई, ऐसी भी दुर्घटनाएं सामने आई हैं और पता नहीं चलता। अच्छा वकील साहब, एक बात और आती है कि महिलाओं के साथ में अभद्रता जो हो जाती है और टमटम में कहीं कहीं महिलाओं का सामग्री भी कई बार हुई है। मैं बता ही रहा हूँ कि जो है कई बार सोने की वो चली गई, किसी प्रकार से टमटम में भूल आया, तो ऐसे में नंबर भी चिन्हित नहीं है, तो कैसे पहचान होगी? वो नंबर भी चिन्हित नहीं है। दूसरे, उनका कोई आइडेंटिफिकेशन उन ड्राइवरों की नहीं है। उन ड्राइवर्स की जो किराए पर दे देते हैं वो बाहर के लोग हैं ज़्यादातर। तो बाहर के आने वाले तो जो है बैठ ट्रेन में, बस में बैठ के भाग जाते हैं, वहीं छोड़ जाते हैं वाहन। ऐसी भी स्थितियाँ बनी कई बार। तो इस प्रकार के मामलों के कारण मैं ये कह रहा हूँ, सबसे बड़ा कारण है उसके गले में एक आइडेंटिटी कार्ड होना ही चाहिए। और ये व्यवस्था पुलिस को कर देना चाहिए। जो भी उसमें जिम्मेदार लोग हैं, तो जब ड्राइवर और कंडक्टर, दो व्यवस्थाएं होती थी आवागमन के साधन में, ड्राइवर और कंडक्टर का हमेशा हर जगह पूरा नियम है। जो भी आप ऑटो चलाएंगे तो ऑटो चालक को भी आपको ड्रेस कोड में ही रहना होगा। ऑटो चालक को लाइसेंस रखना पड़ेगा। ऑटो चालक को पैसे के लिए पॉकेट रखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद होनी चाहिए। लेकिन कतई मैं देख रहा हूँ बहुत बुरी तरह से जो है टमटम का व्यापार हुआ है, जो ठीक नहीं है। शहर से उसकी सुंदरता भी वो खराब करते हैं, कहीं भी चलाते हैं, किसी भी चलते हैं, अव्यवस्थित खड़े होते हैं बहुत ज़्यादा, आपस में भी लड़ते रहते हैं। मतलब जिला प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों को क्या संज्ञान लेना चाहिए आपकी? देखिए, जिला प्रशासन को और नगर पालिका को, आरटीओ को और यातायात को एक साथ बैठ करके बड़ा हल निकालना चाहिए इसके लिए। क्योंकि अमूमन ये आगे आया सबके समझ में कि चलो रोजगार है, बच्चों को रोजगार मिल रहा है, ये अपनी जगह है, लेकिन किसी की ज़िंदगी से अपन खिलवाड़ नहीं कर सकते रोजगार की साइड में। तो रोजगार की वजह से बहुत सारे नाबालिग बच्चों के जट दे जाते हैं, कोई कुछ नहीं कह पाता। थोड़ी लग गई तो कोई रिपोर्ट भी नहीं करना चाहता, चलो कहाँ घूमेंगे। तो ये बड़ी ज्वलंत मुद्दा है। सब्जी लेके आ रहे हैं, सब्जी की वो उसमें टक्कर मार दी, थैले में थैला फट गया। इस प्रकार से जो है शहर में पैदल चलना भी दुश्वार कर दिया है टमटम ने, ये सच्चाई है। भिंड शहर में दौड़ती हुई टमटम, जिन टमटमों की वजह से सबसे ज़्यादा जाम के हालात और यातायात बिगड़ती है, उस विषय पर यातायात प्रभारी से भी चर्चा हुई है। यह हम बात करें तो यातायात थाने के तहत अभी तक उन टमटमों को चिन्हित नहीं किया गया है जो टमटम बिना नंबर की दौड़ रही हैं। कारण यही है कि टमटमों की संख्या भिंड शहर में आखिर कितनी है, इसके बारे में भी यातायात को नहीं पता है। हालांकि जिस प्रकार से कहा जाता है कि नेशनल 92 हाईवे पर एक्सीडेंट होना एक अलग दुर्लभ कार्य देखे जाते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार से झगड़ा करना और किसी भी प्रकार से एक्सीडेंट दुर्घटनाओं में टमटमों से हादसे हो जाना एक आम बात देखी जाती है, जिसको लेकर निश्चित तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों को ध्यान आकर्षित करना होगा और नेशनल 92 हाईवे पर दौड़ने वाली टमटमों पर अंकुश लगाना होगा। पहले भी कई बार डीवीसी के माध्यम से खबर प्रकाशित हो चुकी है, लेकिन अब अनियंत्रित होते हुए टमटम चालक अक्सर स्कूली छात्र छात्राओं को लेकर भी नेशनल 92 हाईवे पर दौड़ते नजर आते हैं। साथ ही ऐसे में आम सवारी को भी लेकर नेशनल 92 हाईवे पर दौड़ते हुए देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम बात कर रहे हैं यातायात की व्यवस्थाओं को सुडौल बनाने की, तो आगे शहर की व्यवस्थाएं कब सुडौल होंगी, इस विषय पर यातायात थाना प्रभारी से शहर के अंदर ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर सबसे ज़्यादा रस के हालात रहते हैं और ऐसी स्थिति में टमटम चालकों की वजह से जाम के हालात सबसे ज़्यादा निर्मित रहते हैं। विशेष इसके लिए क्या यातायात की तरफ से रूट निर्धारित किए गए? जैसा कि आप जानते हैं कि भिंड का जो शहर का जो मुख्य मार्ग है वो इंदिरा चौक से लेकर सुभाष चौक तक जो है मेन मुख्य मार्ग है।
जिसमें से कई प्रकार के वाहन गुजरते हैं। और चूँकि रोड काफ़ी सकरा है और पर्याप्त वहाँ पर चौड़ाई न होने के कारण जो वाहनों की संख्या भी अधिक है, जनसंख्या भी अधिक है, तो निरंतर उस पर आवागमन बना रहता है, जिससे कंजस्टेड वो रोड रहता है। हमारे द्वारा समय समय प्रयास किया जाता है कि अच्छी सुगम यातायात व्यवस्था शहर के नागरिकों को दी जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा जो टमटम चालक हैं उनको डाइवर्जन किया जाता है। जो अग्रसेन चौक है वहाँ से हम पीछे का जो अटेर रोड है वहाँ से रेलवे स्टेशन से होते हुए शास्त्री चौक तक हम डाइवर्ट कर देते हैं। इसी प्रकार इधर से डॉक्टर लाइन से और बंगला बाज़ार से हम लोग टमटम और जो हैं उनको डाइवर्ट कर देते हैं और पीछे अग्रसेन चौक से उनको बाहर निकालते हैं। और विशेषतः कई टमटम ऐसी हैं जो कि बिना नंबर की धड़ल्ले से चल रही हैं। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति के साथ भी कई घटनाएं घटित हो जाती हैं, किसी का पर्स चोरी होना या फिर टमटम से टक्कर लग जाना, ऐसे में चिन्हित ना कर पाना और विवाद की स्थिति निर्मित होती है। विशेष यातायात की तरफ से क्या इन टमटम चालकों पर ध्यान आकर्षित किया गया है जो बिना नंबर की चल रही है? जी बिल्कुल, जिन टमटम चालकों पे नंबर नहीं है टमटम पर, उन पे खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और इसके संबंध में मेरी आरटीओ भिंड से बात हुई थी। कुछ चालकों के जो नंबर हैं, नंबर प्लेट अभी उनके पास आए नहीं है, तो वो अभी अंडर प्रोसेस हैं। जैसे ही नंबर प्लेट उनके आ जाते हैं तो हम लोग उनको लगाने के लिए बाध्य करेंगे, और अगर कोई ऐसी दुर्घटना, कुछ ऐसी बात संज्ञान में आती है तो उसके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। विशेषतः वैसे जो बिना नंबर की टमटम चल रही हैं क्या बाध्य हैं चलाने के लिए? नहीं, वो जो जिनके नंबर नहीं है वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनको फिर भी हम लोग समय समय पर कार्रवाई करते रहते हैं। और आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है तो और ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विशेषतः जिला अस्पताल के बाहर भी टमटमों का सबसे ज़्यादा रश रहता है। ऐसी स्थिति में जिला अस्पताल के बाहर कई बार अस्पताल प्रबंधक की तरफ से आपको शायद पत्र लिखे गए हैं। ऐसी स्थिति में क्या टमटम चालकों पर कार्रवाई है वहाँ जो जिला अस्पताल के बाहर गेट पर खड़ी हुई? जिला अस्पताल से और डॉक्टर लाइन के बीच में हमारे द्वारा विशेष बल वहाँ पर लगाया गया है, वहाँ पे पॉइंट लगाया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा वहाँ पे जो अस्पताल का मेन गेट है वहाँ पे स्टॉपर लगाए गए हैं कि उस स्टॉपर को क्रॉस करके कोई किसी प्रकार की एम्बुलेंस आती है या कोई इमरजेंसी व्हीकल आता है तो उसको आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वाहन प्रॉपर तरीके से अंदर पहुँच जाएँ। अंदर पार्किंग खड़ी हुई है उनसे बताया जाता है। हमारे द्वारा लगातार माइक सिस्टम से अनाउंसमेंट भी कराया जाता है कि यहाँ पे टमटम और कोई भी किसी प्रकार का वाहन ना खड़ा किया जाए, और जो भी वाहन खड़े होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो सर जर्जर टमटमें हैं जो कि चलने की हालात में नहीं है, फिर भी शहर अंचल के अंदर वो चलाई जा रही हैं, क्या मानते हैं कि उन टमटमों पर भी कार्रवाई है? जी बिल्कुल कार्रवाई की जाती है, और आपके द्वारा अगर संज्ञान में लाया गया, वैसे जर्जर टमटम काफ़ी कम हैं, लेकिन फिर भी अगर हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या अपील करना चाहेंगे यातायात सुगम बनाने के लिए? अपील बस मेरा यही है कि जो हमारा मुख्य मार्ग है इंदिरा चौक से सुभाष चौक, जो मेन जो जाम लगने की संभावना होती है वो अग्रसेन चौक से और परेड चौक तक रहती है। तो बस ये निवेदन है कि जो इटावा तरफ से वाहन आते हैं वो अधिक से अधिक बाईपास का प्रयोग करें, क्योंकि समय बचाने के चक्कर में थोड़ा सा काफ़ी अंदर समय ज़्यादा भी लग सकता है अंदर आपको। तो जो वाहन इटावा से आते हैं और उनको ग्वालियर रूट पे जाना है तो बाईपास का प्रयोग करें। इसी प्रकार जो ग्वालियर से इनको इटावा तरफ जाना है या लाहौर तरफ जाना है तो वो बाईपास का प्रयोग करें। काफ़ी लोग अंदर से वाहन निकालने का प्रयास करते हैं मेन रोड से, और इसी कारण से जाम लगता है। वैसे ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की कोई आपकी तरफ से कार्रवाई होगी जो कि बाजार अंचल के अंदर अगर दोपहर में बड़े वाहनों को देखा जाता है? ये बड़े वाहन का बिल्कुल अलाउ नहीं है। नो एंट्री का आदेश श्रीमान कलेक्टर साहब द्वारा जारी किया गया है, और जो भी वाहन नो एंट्री के समय में अगर आते हैं तो विधिवत कार्रवाई की जाती है। तो दर्शकों, ये देख रहे थे आप गजब एमपी की अजब कहानी। यानी कि ये बात भी सही है कि बिना नंबर की टमटमें भिंड शहर के अंदर धड़ल्ले से चल रही हैं, जिस शहरी नहीं बल्कि तहसील स्तर पर भी सबसे ज़्यादा टमटमें बिना नंबर की चल रही हैं, क्योंकि कई टमटमें यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा में चलने के लिए बाहर से भी लाई गई हैं। कोई आगरा से तो कोई कानपुर से, तो कोई यहाँ पर मुरैना और श्योपुर और ग्वालियर, भितरवाड़, डबरा, दतिया तक से यहाँ पर टमटम चालक अक्सर अपनी टमटमों को जमाए हुए हैं। कई टमटमें इनमें बिना रजिस्ट्रेशन की चोरी की भी देखी जा सकती हैं। साथ ही इन टमटम चालकों के पास ना ही तो ड्राइविंग लाइसेंस है और ना ही इन चालकों के स्वयं के बीमे हैं। ऐसी स्थिति में यह यातायात की व्यवस्थाओं को सुडौल बनाने की बजाय बल्कि यातायात की व्यवस्थाओं को यह अव्यवस्थाओं में तब्दील किया जा रहा है, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों को ध्यान आकर्षित करना होगा कि आखिर शहर अंचल के अंदर आखिर टमटमों की भरमार क्यों हो रही है।
बात यही है कि यहाँ बिना नंबर की जो टमटमें दौड़ रही हैं, इन्हीं कारण से सबसे ज़्यादा टमटमों की भरमार शहर अंचल के अंदर है। यह ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ यहाँ वाहन का बीमा भी नहीं है। बिना फिटनेस की भी कई टमटमें बाजार अंचल के अंदर, शहर अंचल के अंदर, ग्रामीण अंचल के अंदर देखी जा सकते हैं, जिन पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी तक किसी भी प्रकार से कोई अमली जामा नहीं पहना पाया है। इसी कारण सबसे ज़्यादा फर्राटे भरते हुए बिना नियमों के टमटमें भिंड शहर में ही बल्कि सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं, जबकि यहाँ अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को निश्चित तौर पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट, अनियंत्रित दौड़ती हुई टमटमों की, जिला ब्यूरो भिंड। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।